हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन से आधुनिक युग तक मानव सभ्यताओं की आकर्षक दुनिया में शामिल हैं। इस वीडियो में हम आपको मानव सभ्यताओं के पूरे इतिहास के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाएंगे। साम्राज्यों के उत्थान और पतन, संस्कृतियों के विकास और समाजों के विकास की खोज करेंगे, जिन्होंने दुनिया को आकार दिया है। मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र में सभ्यता की शुरुआत से लेकर रोमन साम्राज्य, मध्य युग, अन्वेषण के युग, औद्योगिक क्रांति और उससे आगे की ऊंचाइयों तक हम मानव इतिहास की एक विशाल समय रेखा को कवर करेंगे। प्रत्येक युग की अपनी अनूठी विशेषताएं, नवाचार और चुनौतियां होती हैं, जिन्होंने हमारी दुनिया पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। हमारा लक्ष्य आपको उन प्रमुख घटनाओं, आंकड़ों और विकासों का व्यापक अवलोकन प्रदान करना है, जिन्होंने पूरे इतिहास में मानव सभ्यताओं को परिभाषित किया है। अतीत को समझकर हम वर्तमान में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं। मानव समाजों की जटिलताओं को उजागर करते हैं और संस्कृतियों के समृद्ध टेपेस्ट्री की सराहना करते हैं, जो सहस्राब्दियों से फले फूले और फीके पड़ गए हैं। समय और स्थान के माध्यम से एक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम मानव सभ्यताओं के संपूर्ण इतिहास का इस तरह से पता लगाते हैं, जो शैक्षिक और मनोरम दोनों हैं। मानव इतिहास के इतिहास में मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी की प्रारंभिक सभ्यताएं नवाचार और प्रगति के स्तंभों के रूप में खड़ी हैं। इन प्राचीन समाजों ने जटिल सभ्यताओं के विकास की नींव रखी और आधुनिक समाज पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। मेसोपोटामिया, जिसे अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है, सुमेरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियों और अश्शूरियों का घर था। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित इस क्षेत्र ने दुनिया के पहले शहरों के उदय, लेखन के आविष्कार, क्यूनिफॉर्म और हम्मुराबी की संहिता जैसे कानूनी कोड की स्थापना देखी। मेसोपोटामिया ने वास्तुकला, गणित, खगोल विज्ञान और व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस बीच प्राचीन मिस्र में नील नदी ने एक सभ्यता की जीवनदायिनी के रूप में कार्य किया, जो हजारों वर्षों तक फलती फूलती रही। मिस्रियों ने स्मारकीय पिरामिड, मंदिरों और कब्रों का निर्माण किया, एक परिष्कृत लेखन प्रणाली, चित्रलिपि विकसित की और चिकित्सा, कृषि और इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की। बाद के जीवन और जटिल धार्मिक प्रथाओं में उनके विश्वास ने कला, वास्तुकला और सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित किया। वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600-1900 ईसा पूर्व फली फूली। अपने सुनियोजित शहरों, उन्नत जल निकासी प्रणालियों और जटिल मोहरों के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापार में लगे हुए हैं। उनकी लिखित भाषा के आसपास के रहस्य के बावजूद शहरी नियोजन और शिल्प कौशल में उनका योगदान निर्विवाद है। इन प्रारंभिक सभ्यताओं की सामाजिक संरचनाएं, तकनीकी उपलब्धियां और सांस्कृतिक विरासत आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। मेसोपोटामिया की कानूनी प्रणालियों से लेकर मिस्र के वास्तुशिल्प चमत्कारों और सिंधु घाटी के शहरी नियोजन तक, इन प्राचीन समाजों का प्रभाव आधुनिक समाज के शासन, कला, वास्तुकला और बुनियादी ढांचे में स्पष्ट है। प्रारंभिक सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करके हम मानव इतिहास की जटिलताओं और हमारे पूर्वजों की स्थायी विरासत के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। ग्रीस और रोम की शास्त्रीय सभ्यताएं राजनीति, संस्कृति और प्रौद्योगिकी में उनके स्थायी योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, जो आने वाली सदियों तक पश्चिमी सभ्यता के पाठ्यक्रम को आकार देती। प्राचीन ग्रीस, जिसे लोकतंत्र के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है, ने एथेंस और स्पार्टा जैसे शहर राज्यों की स्थापना की, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों, नागरिक जुड़ाव और दार्शनिक जांच पर पनपे। यूनानियों ने कला, साहित्य, दर्शन और वास्तुकला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पार्थेनन, सोफोकल्स और यूरिपिड्स के नाटकों और सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की दार्शनिक शिक्षाओं जैसे कालातीत कार्यों का निर्माण किया। गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में उनकी प्रगति ने भविष्य की वैज्ञानिक खोजों के लिए आधार तैयार किया। दूसरी ओर रोम ने सरकार के गणतंत्रात्मक रूप के आधार पर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें जांच और संतुलन की एक जटिल प्रणाली और एक मजबूत सेना थी, जिसने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में अपने प्रभाव का विस्तार किया। रोमनों ने इंजीनियरिंग, कानून और प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक्वाडक्ट्स,
सड़कों और कोलोसियम और पैंथियन जैसी स्मारकीय संरचनाओं का निर्माण किया। 12 तालिकाओं में सन्निहित उनकी कानूनी प्रणाली ने आधुनिक कानूनी कोड को प्रभावित किया। पश्चिमी सभ्यता पर शास्त्रीय सभ्यताओं का प्रभाव गहरा है। उनके राजनीतिक आदर्शों, कलात्मक उपलब्धियों और तकनीकी नवाचारों ने आधुनिक समाज की नींव को आकार दिया है। इन शास्त्रीय सभ्यताओं के पतन और पतन को आंतरिक संघर्ष, बाहरी आक्रमणों, आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक भ्रष्टाचार द्वारा चिह्नित किया गया था, जिससे साम्राज्यों का विखंडन हुआ और एक बार शक्तिशाली सभ्यताओं का अंततः पतन हुआ। उनकी अंतिम गिरावट के बावजूद ग्रीस और रोम की विरासत हमारी राजनीतिक प्रणालियों, सांस्कृतिक प्रथाओं और बौद्धिक गतिविधियों में गूंजती रहती है, जो हमें मानव इतिहास के पाठ्यक्रम पर प्राचीन सभ्यताओं के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। मध्ययुगीन काल 5वीं से 15वीं शताब्दी तक फैला हुआ था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में गहरा परिवर्तन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का समय था। इस खंड में हम सामंती व्यवस्था, धार्मिक संस्थानों, बौद्धिक विकास, सभ्यताओं के बीच बातचीत और आधुनिक दुनिया को आकार देने पर मध्ययुगीन युग के स्थायी प्रभाव का पता लगाएंगे। यूरोप में सामंती व्यवस्था सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं पर हावी थी, जिसमें राजा सैन्य सेवा और वफादारी के बदले रईसों को जमीन देते थे। इस पदानुक्रमित प्रणाली ने मध्ययुगीन समाज के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को आकार देते हुए प्रभुओं, जागीरदारों और सर्फों के बीच संबंधों को परिभाषित किया। धार्मिक संस्थानों, विशेष रूप से कैथोलिक चर्च, ने पूरे यूरोप में आध्यात्मिक मार्गदर्शन, शिक्षा और सांस्कृतिक एकता प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इस बीच एशिया और अफ्रीका में बीजांटिन साम्राज्य, अब्बासिद खलीफा और माली साम्राज्य जैसे साम्राज्य फले फूले, व्यापार, बौद्धिक आदान प्रदान और कलात्मक उपलब्धियों को बढ़ावा दिया। सिल्क रोड ने पूर्व और पश्चिम के बीच माल, विचारों और प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की, जिससे सांस्कृतिक प्रसार और नवाचार हुआ। मध्ययुगीन युग में विश्वविद्यालयों के उदय, शास्त्रीय ग्रंथों के संरक्षण और चिकित्सा, खगोल विज्ञान और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में प्रगति के साथ महत्वपूर्ण बौद्धिक विकास देखा गया। एविसेना, एवररोस और थॉमस एक्विनास जैसे विद्वानों ने पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति के लिए आधार तैयार करते हुए दर्शन, विज्ञान और धर्मशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्ययुगीन युग के दौरान विभिन्न सभ्यताओं के बीच बातचीत ने ज्ञान, प्रौद्योगिकियों और सांस्कृतिक प्रथाओं का आदान प्रदान किया, समाजों को समृद्ध किया और क्रॉस सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा दिया। मध्ययुगीन युग की विरासत वास्तुशिल्प चमत्कारों, कलात्मक कृतियों और बौद्धिक उपलब्धियों में स्पष्ट है, जो आधुनिक दुनिया को आकार देना जारी रखती हैं। इतिहास की इस गतिशील अवधि का अध्ययन करके हम वैश्विक सभ्यताओं के परस्पर संबंध और समकालीन समाज पर मध्ययुगीन परंपराओं के स्थायी प्रभाव के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। 5वीं से 17वीं शताब्दी तक फैले अन्वेषण का युग इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी, जिसने खोज, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की अभूतपूर्व यात्राओं के माध्यम से वैश्विक सभ्यताओं को नया आकार दिया। इस खंड में हम अन्वेषण, प्रमुख खोजकर्ताओं, खोजों, कोलंबियाई एक्सचेंज के परिणामों के पीछे की प्रेरणाओं की जांच करेंगे और इस युग ने व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को कैसे बदल दिया। धन, शक्ति और ज्ञान की प्यास से प्रेरित यूरोपीय देशों ने नए व्यापार मार्गों की तलाश करने, अपने साम्राज्यों का विस्तार करने और ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए यात्राएं शुरू की। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, फर्डिनेंड मैगलन और जेंग हे जैसे खोजकर्ताओं ने साहसी अभियान चलाए, जिसके कारण नई भूमि की खोज, उपनिवेशों की स्थापना और पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों के बीच माल, विचारों और प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान हुआ। कोलंबस के नाम पर कोलंबियन एक्सचेंज का विश्व सभ्यताओं पर दूरगामी परिणाम हुआ। इसने पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच पौधों, जानवरों, बीमारियों और संस्कृतियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। आहार, अर्थव्यवस्थाओं और जनसांख्यिकी को बदल दिया। आलू, मक्का और टमाटर जैसी फसलों के आदान प्रदान ने कृषि में क्रांति ला दी, जबकि चेचक और खसरा जैसी बीमारियों के प्रसार का स्वदेशी आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अन्वेषण के युग ने दूर के क्षेत्रों को जोड़कर वाणिज्य के वैश्विक नेटवर्क बनाने और क्रॉस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देकर
व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में क्रांति ला दी। सिल्क रोड, स्पाइस रूट और ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड जैसे व्यापार मार्गों की स्थापना ने माल, प्रौद्योगिकियों और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की, जिससे वास्तव में परस्पर जुड़ी दुनिया का उदय हुआ। अन्वेषण के युग का अध्ययन करके हम वैश्विक इतिहास की जटिलताओं, विश्व सभ्यताओं पर अन्वेषण के प्रभाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान और परस्पर संबंध की स्थायी विरासत में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जो हमारी आधुनिक दुनिया को आकार देना जारी रखता है। औद्योगिक क्रांति तेजी से औद्योगिकीकरण और तकनीकी प्रगति की अवधि, जो 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई, ने समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और जीवन शैली को गहराई से बदल दिया। औद्योगिक क्रांति को भाप इंजन, मशीनीकृत कपड़ा उत्पादन और लौह और इस्पात उद्योगों के विकास जैसे तकनीकी नवाचारों की विशेषता थी। इन प्रगति ने विनिर्माण प्रक्रियाओं, परिवहन प्रणालियों और संचार नेटवर्क में क्रांति ला दी, जिससे उत्पादकता और दक्षता का अभूतपूर्व स्तर बढ़ गया। शहरीकरण औद्योगिक क्रांति की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि ग्रामीण आबादी कारखानों और मिलों में रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गई थी। शहरी केंद्रों के विकास के परिणाम स्वरूप भीड़भाड़, अस्वच्छ रहने की स्थिति, सामाजिक असमानताएं और एक नए औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति का आर्थिक प्रभाव गहरा था, क्योंकि इसने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, उत्पादन में वृद्धि की और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों का विस्तार किया। हालांकि इसने धन असमानताओं को भी चौड़ा किया। उद्योगपतियों ने कठोर कामकाजी परिस्थितियों और कम मजदूरी का सामना करने वाले श्रमिकों की कीमत पर धन और शक्ति अर्जित की। औद्योगिक क्रांति के दौरान उभरे वर्ग विभाजनों ने धनी अभिजात वर्ग और कामकाजी गरीबों के बीच भारी असमानताओं को उजागर किया, जिससे सामाजिक अशांति, श्रमिक आंदोलन और सुधार के लिए कॉल हुआ। पूंजीवाद, औद्योगिकरण और शहरीकरण के उदय ने सामाजिक संरचनाओं, श्रम संबंधों और राजनीतिक विचारधाराओं को नया रूप दिया। आधुनिक औद्योगिक समाजों के लिए आधार तैयार किया। वैश्विक विकास पर औद्योगिक क्रांति के दीर्घकालिक परिणाम दूरगामी हैं, जो आने वाली सदियों के लिए अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और वातावरण के प्रक्षेप वक्र को आकार देते हैं। औद्योगिकरण की विरासत में तकनीकी प्रगति, शहरीकरण के रुझान, सामाजिक सुधार और पर्यावरणीय चुनौतियां शामिल हैं, जो आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। औद्योगिक क्रांति का अध्ययन करके हम आधुनिक औद्योगिक समाजों की जटिलताओं और इतिहास में इस परिवर्तनकारी अवधि के स्थायी प्रभाव की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। 20वीं शताब्दी के विश्व युद्ध ऐतिहासिक क्षण थे, जिन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम को नया आकार दिया और आधुनिक सभ्यताओं के विकास की नींव रखी। इस खंड में हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव, महाशक्तियों के उदय, वैश्वीकरण, आधुनिक युग में तकनीकी प्रगति और समकालीन समाजों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों का पता लगाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध गठबंधनों, साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के एक जटिल वेब से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अभूतपूर्व स्तर का विनाश, जीवन की हानि और राजनीतिक उथल-पुथल हुई। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, सोम्मे की लड़ाई और वर्साय की संधि जैसी प्रमुख घटनाओं ने वैश्विक शक्ति गतिशीलता को नया आकार दिया और भविष्य के संघर्षों के लिए मंच तैयार किया। द्वितीय विश्व युद्ध अधिनायकवादी शासन, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और वैचारिक संघर्षों से प्रेरित था, जिसने दुनिया को एक विनाशकारी संघर्ष में घेर लिया, जिसमें फांसीवाद, नरसंहार और परमाणु हथियारों के उपयोग का उदय हुआ। पोलैंड पर आक्रमण, स्टेलिनग्राद की लड़ाई और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने जैसी घटनाओं ने वैश्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और संयुक्त राष्ट्र और शीत युद्ध की स्थापना का नेतृत्व किया। विश्व युद्धों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों का उदय, वैश्वीकरण का प्रसार और तेजी से तकनीकी प्रगति देखी गई, जिसने संचार, परिवहन और उद्योग को बदल दिया। इंटरनेट, अंतरिक्ष अन्वेषण और चिकित्सा सफलताओं के आगमन ने हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी। आधुनिक सभ्यताओं को जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता और तकनीकी व्यवधानों सहित असंख्य चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ता है। वैश्विक समाजों की परस्पर प्रकृति को दबाव वाले मुद्दों को संबोधित करने
और सतत विकास और प्रगति के अवसरों को जब्त करने के लिए सहयोग, नवाचार और अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता होती है। विश्व युद्धों के प्रभाव और आधुनिक सभ्यताओं के विकास की जांच करके हम वैश्विक इतिहास की जटिलताओं, मानव समाजों की लचीलापन और एक सतत विकसित दुनिया में सकारात्मक बदलाव की संभावना में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम मानव सभ्यताओं के संपूर्ण इतिहास के माध्यम से अपनी यात्रा के अंत में आते हैं, पूरे इतिहास में मानव सभ्यताओं को समझने के महत्व और चर्चा किए गए प्रमुख बिंदुओं पर प्रतिबिंबित करना आवश्यक है। मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर ग्रीस और रोम की शास्त्रीय सभ्यताओं, मध्ययुगीन युग, अन्वेषण के युग तक, औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्ध, मानव इतिहास के प्रत्येक अध्याय ने आज हमारी दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। सामाजिक संरचनाओं, तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक उपलब्धियों और सभ्यताओं के बीच बातचीत की खोज करके हम मानव इतिहास की जटिलताओं और वैश्विक समाजों की परस्पर संबद्धता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। साम्राज्यों का उत्थान और पतन, विचारों और प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान और पिछली सभ्यताओं के संघर्ष और विजय वर्तमान को आकार देते हैं और भविष्य के लिए सबक प्रदान करते हैं। प्राचीन सभ्यताओं की स्थायी विरासत, औद्योगिकरण की परिवर्तनकारी शक्ति और युद्ध की त्रासदियों से सीखे गए पाठों को पहचानना महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक सामग्री के साथ जुड़कर वर्तमान पर पिछली सभ्यताओं के प्रभाव को प्रतिबिंबित करके और मानव इतिहास की समृद्धि की खोज करके हम अपने आसपास की दुनिया की अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं और विविध संस्कृतियों, नवाचारों और चुनौतियों की सराहना कर सकते हैं जिन्होंने हमारे सामूहिक मानव अनुभव को आकार दिया है। हम आपको, हमारे दर्शकों को मानव इतिहास की अपनी खोज जारी रखने, नए दृष्टिकोणों की तलाश करने और अतीत की जटिलताओं और विरोधाभासों को गले लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए हम अपने पूर्वजों की गलतियों और उपलब्धियों से सीखें, मानव संस्कृतियों की विविधता का जश्न मनाएं और सभी के लिए अधिक समावेशी, टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण भविष्य की दिशा में काम करें। मानव सभ्यताओं के संपूर्ण इतिहास के माध्यम से इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।